डचेस कहती है कि आज ये इतना हैंडसम क्यों लग रहा है और उसे देखती रहती है। पुन की गलती से मधुमक्खी का छत्ता नीचे गिर जाता है। तीनों चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। सब वहाँ से भाग जाते हैं। डचेस अकेली भागती रहती है। क्रथिंग उसे टेंट के अंदर खींच लेता है। वे उसे देखती रहती है। मधुमक्खी उसको काट लेती है। डचेस पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वह कहता है कि मैं ठीक हूँ। वे उसे देखकर स्माइल करती रहती है। क्रथिंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रही हो? तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज से वह डर जाती है और उसे देखती रहती है और कहती है कि तुम बहुत कूल लग रहे हो। क्रथिंग उसे कंफ्यूज होकर देखता रहता है। डचेस उसे किस कर लेती है। वे उससे कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। वह कहती है कि तुम हैंडसम लग रहे हो और सो जाती है। क्रथिंग उसे देखता है और वहीं पर लेटा देता है। खूनखा होकर पूछता है कि क्या सब ठीक है। वह हाँ कर देता है। मॉर्निंग में क्रथिंग ब्रश करता रहता है और डचेस के बारे में सोचता रहता है। डचेस भी वहाँ आती है तो वे उससे दूर खड़ा हो जाता है। डचेस पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वह कह देता है कि कुछ नहीं और पूछता है कि क्या तुम कल रात ठीक से सोई। वह हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्रथिंग कहता है कि क्या ये भी याद नहीं कि हम मधुमक्खियों से बचकर भाग रहे थे। वह मना कर देती है। खूनखा होकर कहता है कि हमें सीड्स लगाने जाना है। डचेस पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। वह शॉक होकर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मतलब वो हर्बल ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्रथिंग पूछता है कि कौन सी ड्रिंक। वह उसे बताता है कि पुन को विलेजर्स ने एक ड्रिंक दी थी। उसे याद आता है कि उसने भी वह ड्रिंक पी थी। क्रथिंग गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब सीड्स लगाने की तैयारी करते रहते हैं। डचेस याद करने की कोशिश करती है कि रात क्या हुआ था और क्रथिंग को देखकर उसे सब याद आ जाता है। उसके बाद सब सीड्स लगाने जाते हैं। डचेस खूनखाओ के पास जाकर कहती है कि मुझे ये काम करना नहीं आता। क्रथिंग उसे देखता है। खूनखाओ डचेस को सिखाता है। थोड़ी देर बाद खूनखाओ डचेस को कुछ देकर कहता है कि इससे याद रहेगा कि हम साथ में यहाँ आए थे और पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। क्रथिंग भी उन्हें देखता है। डचेस कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर क्रथिंग सैड हो जाता है। खूनखाओ डचेस को हक कर लेता है। डचेस कंफ्यूज लगती है। उन्हें साथ में देखकर क्रथिंग चला जाता है। वैन में भी डचेस क्रथिंग के बारे में सोचती रहती है। खूनखा उसके पास बैठ जाता है। क्रथिंग उन्हें फिर से साथ में देखकर पीछे जाकर बैठ जाता है। आज दिखाना है डचेस को अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो लाइव न्यूज चलती रहती है। डचेस दिखा देती है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियंस हैं। बोर्ड मेंबर्स उसे रिच क्लब का ऑफिशियल मेंबर अनाउंस कर देते हैं। वह खुश हो जाती है। तभी रिची एंजल्स आकर कहती हैं कि ये परफेक्ट मेंबर नहीं है और उसके पास्ट के बारे में बोर्ड मेंबर्स को बता देते हैं कि ये पुअर थी। इसके पेरेंट्स की लॉटरी लगी थी तो ये रिच हो गई। इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। इसके जैसी लड़की इतने इम्पोर्टेंट क्लब की मेंबर कैसे बन सकती है। बोर्ड मेंबर्स भी उसको बुरा बोलते हैं और जाने के लिए कहते हैं। वह डर जाती है। तभी क्रथिंग आकर सबको चुप कर देता है और उनको और उनके क्लब को स्टूपिड बताता है और कहता है कि इस क्लब को ज्वाइन करने से बेटर तो मैं पुअर रहना पसंद करूंगा और डचेस को वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर वह कहता है कि मैंने बताया था ना कि क्लब अच्छा नहीं है। डचेस कहती है कि ये मेरा सपना है, मैं बस मेंबर बन ही गई थी। हनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बस तुम्हें ही पता था। क्रथिंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने किया है। वह कहती है कि तुम ही नहीं चाहते थे कि मैं इस क्लब में जाऊं। वह कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी इस तरह इंसल्ट हो। सारे रिच लोग अच्छे नहीं होते। कृति आकर कहती है कि भाई इस बार तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। वह कहता है कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृति कहती है कि मैं ये सब डैड को बता दूंगी। वह कहता है कि बता देना और सब कुछ डिटेल्स में बताना, कुछ छूट ना जाए, और डचेस को चलने के लिए कहता है। वह पूछती है कि क्या तुम कृति के भाई हो। वह हाँ कर देता है। डचेस पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। वह कहती है कि तुम मुझे इजीली इस क्लब में एंट्री दिला सकते थे पर नहीं दिलाई। क्रथिंग कहता है कि तुम्हें स्टूपिड क्लब में क्यों जाना है। वह कहती है कि तुम पुअर नहीं थे, तुम्हें नहीं पता मैंने यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी और को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जो भी करती थी सब गलत ही होता था। उसे रोते हुए देखकर क्रथिंग कहता है कि बिना पैसों के भी तुम किसी के लिए स्पेशल हो। वह कहती है कि तुम रिच हो तो तुम कुछ भी कह सकते हो। वह उसे जाने नहीं देता पर वह उसे पुश करके जाती है और जाते हुए कहती है कि तुमने सही कहा था, सब रिच लोग अच्छे नहीं होते, और चली जाती है और घर आकर भी रोती रहती है। क्रथिंग अपने डैड के पास आता है। वे फोन पर अपने बेटे के बिहाफ पर सॉरी बोलते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्या किया। वह कहता है कि मैं रेडी होकर आया हूँ, जो बोलना है बोलो। वे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो।
वह कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और शुरुआत उन्होंने ही की थी। वह कहते हैं कि मेरी रेपुटेशन और फैमिली का नाम खराब मत करो। वह कहता है कि मैं आज से इस ऑनरेबल फैमिली का पार्ट नहीं बनना चाहता और बाय बोलकर चला जाता है। और जैम के बेटे स्काई से कहता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। स्काई कहता है कि तुम इतने रिच हो फिर भी अपने आप को पुअर क्यों दिखाते हो? क्या तुम्हें फैमिली के अलावा भी और कोई टेंशन है? क्योंकि जब तुम नॉर्मल होते हो तो बहुत बोलते हो, पर आज चुप हो। क्या ये सब इसकी वजह से? वह कहता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम साथ हो सकते हैं, क्योंकि मेरा कजिन भी उसे लाइक करता है और वह भी उसे लाइक करती है। स्काई पूछता है कि क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे लाइक करते हो? क्रथिंग मना कर देता है। स्काई कहता है कि फिर उन्हें साथ ही रहने दो, क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपना लव कन्फेस कर देता। नेक्स्ट डे डचेस के डैड उसके सारे अकाउंट्स और कार्ड्स एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद वह खूनखाओ की दी हुई जैकेट देखती है और उसके पैसे वापस करके थैंक यू बोलती है। दोनों सोते रहते हैं। जैम उन्हें देखकर गलत समझती है। क्रथिंग कहता है कि तुम्हारे बेटे का एडवांटेज लेने के लिए सॉरी। स्काई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रथिंग भी कह देता है कि मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे एक रात और यहाँ रुकने दो। वह कहती है कि यहाँ बस गर्ल्स रहती हैं, बॉयज यहाँ नहीं रह सकते। तभी डचेस वहाँ आती है और जैम से कहती है कि मुझे अब रूम नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। क्रथिंग उसे देखता है। स्काई उसे उसके पीछे जाने के लिए कहता है। क्रथिंग कहता है कि मुझे बात करनी है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाऊंगा, पर अब समझ सकता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पुअर हो गया हूँ। डचेस उसे इडियट बताकर कहती है कि तुमने सब क्यों किया। वह कोई आंसर नहीं करता तो डचेस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह स्काई से रूम की कीज मांगता है। वह बताता है कि मेरी मॉम के पास हैं। वह डोर नॉक करने जाता है तो जैम आकर उसे रोक देती है। तभी खूनखाओ वहाँ आ जाता है। स्काई पूछता है कि वो कौन है। क्रथिंग बताता है कि मेरा कजिन। स्काई कहता है कि शायद वह भी अपना लव कन्फेस करने आया है। खूनखाओ को अंदर जाते हुए देखकर वह उसके पीछे जाता है, पर जैम उसे फिर से रोक देती है। वह कहता है कि एक लड़का अभी अंदर गया है। वह कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वह कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, स्काई से पूछ लो। वह कहती है कि वो भी तुम्हारी साइड ही लेगा, तुम अंदर नहीं जा सकते, घर जाओ। वह जाते हुए भी बोलने की कोशिश करता है, पर जैम उसे गेट तक छोड़कर आती है। बाहर लेडीज के कपड़े देखकर क्रथिंग स्माइल करता है। खूनखाओ डचेस के रूम में आता है। उसे देखकर वह गेट बंद कर देती है। खूनखाओ कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वह कहती है कि मेरा सच तुम्हें पता चल गया होगा, क्या तुम मुझे डांटने आए हो। वह कहता है कि मैं तो बस तुम्हें चीड़ करने आया हूँ। जैम और स्काई खाना खाते रहते हैं। स्काई देख लेता है कि क्रथिंग कपड़े ले रहा है, तो वह अपनी मॉम को उधर देखने से रोक देता है। क्रथिंग को ड्रेस मिल जाती है। डचेस कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। वह कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। वह रोना स्टार्ट कर देती है। खूनखाओ कंफ्यूज होकर उसे देखता है। स्काई क्रथिंग को देखकर शॉक हो जाता है। जैम कहती है कि इस लड़की ने मेरी ड्रेस चुराई है। स्काई उन्हें रोकता है और क्रथिंग किसी गर्ल से गेट खोलने के लिए कहता है। जैम देख लेती है कि वह क्रथिंग है। वह उन्हें गेट खोलने नहीं देता और दूसरी गर्ल से रिक्वेस्ट करता है कि गेट खोल दो। वह अंदर चला जाता है। जैम और स्काई भी उसके पीछे जाते हैं। क्रथिंग उसके रूम के पास आता है और उन दोनों को हक करते हुए देखता है और जैम से कहता है कि मैंने कहा था ना कि एक लड़का अंदर गया है। जैम दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। डचेस क्रथिंग को देखती है। बाहर आकर खूनखाओ क्रथिंग के साथ सेल्फी लेता है और उसे क्यूट बताता है। क्रथिंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुमने डचेस को अपनी फीलिंग्स बता दी? तुमने कहा था ना कि तुम उसे लाइक करते हो। वह कहता है कि अभी नहीं कहा। क्रथिंग कहता है कि फिर उसे हक क्यों किया। खूनखाओ कहता है कि वह रो रही थी इसीलिए। क्या तुम जेलस हो? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि खूनखाओ डचेस से कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, किसी और को करती हो। तभी मुझे पता चल गया था कि वह मुझे लाइक नहीं करती। क्रथिंग पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वह हाँ कर देता है। क्रथिंग कुछ नहीं बोलता। खूनखाओ स्माइल कर देता है और कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, मैंने ये सब तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया। क्रथिंग रीजन पूछता है। वह कहता है कि मुझे पता था तुम उसे लाइक करते हो। बचपन में तुमने मेरा नाम यूज करके डैंगलेग को नए स्पेक्स दिए थे। उसने मुझे इस काम के लिए थैंक यू बोला था, पर मैं तब समझ गया था तुम उसे लाइक करते हो। क्रथिंग कहता है कि तुम मुझे टेस्ट कैसे कर सकते हो। वह कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी फीलिंग्स उससे कभी ना बताते, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। डचेस दोनों से कहती है कि मेरे फ्रेंड बने रहने के लिए थैंक यू। वे उसे रोने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा हमारी फ्रेंड रहोगी। उसे क्रथिंग की बात याद आती है कि तुम किसी के लिए स्पेशल हो।
दोनों स्माइल करके कहते हैं कि हमें तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। दोनों से एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये हनी का सीक्रेट है जो किसी ने हमें सेंड किया था। अब हमारी बारी है उसे एक्सपोज करने की। नेक्स्ट डे वे हनी के पास आते हैं और उसे वीडियो दिखाते हैं। वे कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। डचीज कहती है कि कर दो डिलीट, हमारे पास और भी हैं। हनी उसे हिट करने वाली होती है। वे कहती है कि मैं ये वीडियो पब्लिक को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। वे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मत करो। मूक कहता है कि तुमने डचीज के साथ भी तो ऐसा ही किया था। दोनों उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। डचीज उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी, पर तुम हमसे दोबारा कोई झगड़ा नहीं करोगी। हनी प्रॉमिस कर लेती है। तीनों चले जाते हैं। डचीज कहती है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, गलत बात होती है। दोनों उसे एंजल बताते हैं। हनी रिच क्लब में होती है। सारे मेंबर्स के पास उसकी वीडियो आ जाती है। वीडियो में हनी अपने नेल्स कट करके उन्हें स्मेल करती रहती है और खुश होती है। हनी उस वीडियो को फेक बताती है और सोचती है कि ये काम डचीज का ही है और उसके पास आकर कहती है कि तुमने तो कहा था किसी को नहीं बताओगी। डचीज कहती है कि मैंने क्या किया। हनी उसे हिट कर देती है और जैसे ही दोबारा हिट करने वाली होती है, क्रथिंग वहाँ आ जाता है और उसका हिट अपने ऊपर ले लेता है। प्रिम और मूक हनी को हिट करने वाले होते हैं। फासाई को देखकर हनी उससे हेल्प मांगती है, पर वह मना कर देती है। सब उसे देखते हैं। वे कहती है कि तुम चाहती हो सब तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करें, पर मैं अब नहीं करना चाहती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वह वीडियो फासाई ने शूट की थी। वे कहती है कि मैं इस टाइम का कब से वेट कर रही थी। तुम रिच क्लब का मेंबर बनना डिजर्व नहीं करती। प्रिम कहती है कि ये तो मूवी वाला सीन हो गया। डचीज वहाँ से जाती है। क्रथिंग उसे रुकता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तभी मिमी वहाँ आ जाती है और डचीज को कुछ बताने वाली होती है। क्रथिंग उसे चुप कर देता है। डचीज कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना और चली जाती है। मिमी कहती है कि क्या इसे नहीं पता कि बचपन में तुम खुनखाओ का नाम यूज करते थे। खुनखाओ उसके पास आता है। उसकी वीकनेस है कि वह जब भी किसी लड़की को रोते हुए देखता है तो खुद भी रोना स्टार्ट कर देता है। हनी जानबूझकर और ज्यादा रोने लगती है। शॉप में क्रथिंग को 10 मिलता है। उसे स्वीट्स खरीदते हुए देखकर क्रथिंग कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को स्वीट्स सूट नहीं करती। उसके बाद क्रथिंग उसे समझाता है कि अगर तुम बचपन में किसी को लाइक करते हो पर वह तुम्हें कोई और समझती है तो तुम क्या करोगे। 10 कहता है कि अगर वह लड़की तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे जाकर से बता दो, जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा। वह उसे थैंक यू बोलता है और ड्रिंक्स लेकर उसे देकर चला जाता है और प्रिम और मूक से डचीज के बारे में पूछता है। दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। डचीज चेंज करती रहती है। क्रथिंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम प्रीटी ही लगती हो। जब हम छोटे थे तब भी मिले थे। तुम्हें लगा कि वह खुनखाओ है जिसने तुम्हें स्पेक्स दिए थे। वह बचपन में स्टडीज करने बाहर गया था तो मैं खुनखाओ बनकर वहाँ रह रहा था। वह शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें परेशान करना चाहता था, पर अब सीरियस हूँ। क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। वह कुछ नहीं बोलती। क्रथिंग उससे बार बार पूछता रहता है। प्रेम भी उसे हाँ बोलने के लिए कहती है। क्रथिंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। वह हाँ कर देती है। वह उसे हक करके पूछता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। वह हाँ कर देती है। उसके बाद क्रथिंग रिच क्लब के बारे में अपने ग्रैंडमा को बता देता है तो वे रिच क्लब बंद करा देती हैं। हनी जानबूझकर रोती है और खुनखाओ के साथ ही रहती है। डचीज और क्रथिंग को साथ में सोया मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाते हैं। एंड हियर इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी।